वाई? मे बी देर वॉज समथिंग विच इज नॉट मेकिंग अस हैप्पी, जो हमें खुश नहीं कर रहा. मे बी वी आर नॉट इन अ करेक्ट पिक्चर वेयर वी हैव टू परफॉर्म. हम अपने लाइफ में उस लेवल की खुशी में नहीं थे जो हमें खुशी चाहिए थी, उस लेवल की एनर्जीज में नहीं थी जो एनर्जी चाहिए थी. इसीलिए हम बड़े ही कंफ्यूज थे. फिर हमने अपने लाइफ में एक ना एक चीज की स्क्रिप्टिंग करना चालू की, अपने बॉडी पे नंबर लिखना, ये पहनना, ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, अपनी चीजों को चेंज करना, मंत्र पढ़ना. ये सब क्यों करने लगे? ताकि हम अपनी लाइफ को इजी कर सके, सही कर सके, जो हम चाहते हैं वैसा कर सके. अगर आप में से किसी को किसी ने बता दिया कि रात में 9 बजे से 1 बजे तक ये मंत्र जपना है, तो आई बिलीव मेनी पीपल विल स्टार्ट. कोई करे ना करे, परीक्षा जरूर करेगी. She is a girl, she is a young girl and she has started doing mantra sadhana. She said me कि मुझे बहुत ही उस वे में नहीं करना है. बोला ठीक है, तू स्टार्ट कर, आई विल गिव यू. एंड व्हेन शी स्टार्टेड शी इज नाउ आस्किंग, मुझे तो करना है, आई वांट टू डू मोर एंड मोर, आई एम वेरी मच फीलिंग कनेक्टेड एंड आई एम वेरी फीलिंग हैप्पी. तो ये सब क्यों? कि अगर आप कुछ करते हो और जिससे आपकी लाइफ में आपको लगता है कि चीजें सेटिस्फेक्शन जा रही है, तो आप उसको एंजॉय करते. मीन्स आप ये जो काम करते हो, ये क्या करते हो? री राइटिंग करते हो अपनी चीजों. आप जिस चीज में चल रहे थे वहां से निकल करके न्यू फेज में जाते हो. वाई यू आर ज्वाइनिंग 10 PM क्लब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 PM क्लब? अगर आप वर्ल्ड में किसी को भी फोन करके अपने किसी रिलेटिव को बोलोगे कि आई एम गोइंग फॉर अ 10 PM क्लब, क्या बोलेगा वो? ये सब कब से चालू कर दिया तुमने? इतना टेंशन आ गया तुम्हारे को? क्यों बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पूजा मनी अगर किसी को फोन करके बोलो आई एम गोइंग फॉर अ 10 PM क्लब, तो व्हाट ही विल से? कहाँ जा रही भाई तुम? ये सब कब से चालू कर दिया? क्लब व्लब कब से तुमने चालू कर दिया? बोलेगा ना. तो यहाँ पे क्यों रात में आते हो 10 बजे बैठ करके? बहुत सारे लोग के घर वाले बोलते हैं यार तुम 10 PM क्यों जब ज्वाइन करते हो, हमको टाइम नहीं देते हो, आपके घर का खाना बनाना होता है वो बना के आते हो, सारा काम करके आते हो, क्यों आते हो? टू री राइट योर स्ट्रक्चरिंग योर इमोशंस. अपने इमोशंस को री राइट करने, डिफ्यूज करने. आज मेरे पास एक केस आया. द पर्सन वॉज सेइंग दैट सम पीपल नियर अबाउट मी इज फाइटिंग एंड इट इज डिस्टर्बिंग माई लाइफ. इसका कनेक्शन कैसे हो सकता है उस इंसान से? बिकॉज द पर्सन इज वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड विद दैट. सो आज हम सब अपने इमोशंस को रीराइट करेंगे. कितने लोग रीराइट करना चाहते हैं अपने इमोशंस को? देखो, वो आकाशिक में जाके रिकॉर्ड रीराइट करना, अपने क्या कहते हैं वो लोग बोलते हैं ना, अपनी कुंडली को रीराइट करके आना, वो सब तो नहीं पता मुझे होता है कि नहीं होता है. आई ट्राइड मेनी टाइम बट ठीक है, फॉरगिवनेस होती है. बट इस स्क्रिप्टिंग के वे से इमोशनल रीराइट करना हमको आता है, वो मैं करा सकता हूँ. सब लोग रेडी हैं? किसी को नींद वींद आ रही है क्या? मैं वो डायलॉग मारूं क्या वो? आई बिलीव आई एम अ डेमोनोलॉजिस्ट बट आई लव टू कनेक्ट विद द ह्यूमंस. मैंने शैतानों की पढ़ाई की है, लेकिन मैं इंसानों के साथ कनेक्ट होना ज्यादा पसंद करता हूँ. मयूरा जी नहीं समझी लग रहा. मयूरा जी, वेदिका समझी नहीं. समझ जाओगे थोड़ी देर में. चलो टैपिंग स्टार्ट करें. सर फिर से बोलेंगे सर? समझ में नहीं। मैं शैतानों के बारे में स्टडी करता हूँ, लेकिन इंसानों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ. तन्वी ने सुनते वीडियो ऑन कर दिया, देखो ना, ध्यान करो. सर मैंने मैं मैसेज एक किया ना सर, आज वीडियो नहीं ऑन कर सकती। अच्छा, ओहो सॉरी सॉरी, नहीं पता था मेरे को, भूल गया था. आज हाँ। गुरुवार है आज तो. आज मयूरा जो है वीडियो नहीं. चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, थोड़ा सा मजाक कर लेना चाहिए. जिंदगी इतने मजे लेती तो तुम लोग को नहीं बुरा लगता यार, हम थोड़ा सा कर देते तो बुरा लग जाता है, हाँ? ठीक है चलो. हालांकि
मैं अभी की अपनी लाइफ से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, फिर भी मैं अपने आप को चेंज करने के लिए पूरी तरह से तैयार मानती हूँ। हालांकि मुझे पता नहीं मेरी किस्मत क्या होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, फिर भी मैं अपना फ्यूचर लिखने के लिए अपने आप को तैयार मानता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी परिकल्पनाएं लगाकर बैठे रहते हैं, इसके बावजूद मैं मेरे लाइफ स्टाइल को, मैं मेरे जीने के तरीके को अपने हिसाब से जीने के लिए तैयार हूं। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। बहुत सारे लोग मुझे अपने हिसाब से जीना सिखाना चाहते हैं। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो कोई ना कोई मुझे बताता है ऐसी जियो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वैसी जियो तो अच्छी हो जाएगी। इसका रीजन क्या हो सकता है? मैंने जब एकांत में बैठ के सोचा तो मे बी मैंने लोगों के सामने ऐसा पेश कर दिया है कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं। मैंने लोगों के सामने अपने सारे दुख बता दिए हैं कि मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है। इसीलिए लोग मुझे एनालिसिस कराते हैं कि तेरी जिंदगी खराब है, तू ऐसे जी, तू वैसे जी, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। और मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सा ऐसा फील होता है, यार क्यों, वाई द पीपल आर मेकिंग मी सच थिंग्स। मुझे ऐसा क्यों फील करा रहे हैं कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने अपना इमोशनल टच उनको दे दिया और बता दिया कि मेरी जिंदगी प्रॉब्लम में है और वो मुझे रीराइट करने की कोशिश कर। अब अगर ये रीराइट के बारे में मैं खुद सोचूं, अगर मैं खुद एनालिसिस करूं कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना पसंद है और मैं कैसे अपनी चीज को सही कर सकता हूं, तो इट विल बी मोर बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड द सॉल्यूशन। चलो, आज मैं मेरी जिंदगी को रीराइट करूंगा। कैसे रीराइट करूंगा? आज से मैं वो सारी चीजें सोचूंगा जो मुझे लाइफ में चाहिए। आज से मैं वो सारे काम के लिए खुशियां मनाऊंगा जो मेरे लाइफ में हैप्पीनेस लाई है। आज से मैं अपनी वो सारी क्वालिटीज को रिमेंबर रखूंगा जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूं। जो मैं कर सकता हूं उसको मैं याद रखूंगा, जो करने से मुझे खुशी मिलती है उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूंगा, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी मजबूरी है, उसको मैं सेकंड पेज पे रखूंगा। जो मैं नहीं कर सकता मैं उसको याद ही नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने आज एक बार दिमाग से सोचा, मैं बार बार कम्युनिकेशन करते वक्त ये ही बोलता हूं कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, और मैं बार बार वही काम अट्रैक्ट करता हूं। मैं बार बार कम्युनिकेशन करते वक्त बोलता हूँ कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता, और बार बार वो इंसान मेरे पास आ गया। मैं बार बार किसी भी चीज में डाउट क्रिएट करता हूँ और बार बार वो चीजें मेरे लिए डाउटफुल हो जाती। तो आज मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं मेरी लाइफ की स्क्रिप्टिंग खुद करूंगा। कैसे करूंगा? वो सोचने की बात। आज से मैं अपनी लाइफ में जो जो भी काम कर सकता हूँ मैं उसको बोलूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मैं सुबह थोड़ा लेट उठ सकता हूँ बट मैं जल्दी उठने का ट्राई कर सकता हूँ। मैं पूजा पाठ 5 मिनट ही कर सकता हूँ। मैं लोगों के बारे में 10 मिनट ही सोच सकता हूँ। मैं अपने फ्यूचर के बारे में आधा घंटा सोच सकता हूँ। मैं मेरी पढ़ाई 5 मिनट ही कर सकता हूँ। मैं मेरे लाइफ स्टाइल को 1 घंटा ही अच्छा रख सकता हूँ। लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मैं उसको याद करूंगा। जो मैं नहीं कर सकता हूँ मैं उसको रिमेम्बर भी नहीं करूंगा, बोलूंगा भी। जो मुझसे नहीं हो सकता है मैं वहां पे अपनी आवाज शांत कर लूँ। अपने बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बोलूंगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा कर करके मेरी लाइफ को एक गलत डायरेक्शन में डाल। मैं रोज बोलूंगा कि मैं 4 कदम चल सकता। अगर मैं सिर्फ 4 कदम चल सकता हूं तो मैं बोलूंगा 4 कदम चल सकता। अगर मैं अपने लाइफ में किसी भी पार्ट से परफेक्ट हूं, मैं किसी भी चीज में परफेक्ट हूं, तो मैं उस चीज को बार बार याद करके अपने आप को परफेक्ट बनाऊं। तभी मैं मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जीज को जनरेट कर पाऊंगा। तभी मैं मेरे अंदर के एक लाइट को अवेकन कर पाऊंगा, जिस लाइट के द्वारा मुझे मेरी लाइफ को अच्छा बनाना। मैं मेरे फ्यूचर का निर्माता मैं खुद हूँ। अगर मैं खुद मेरे बारे में
सही चीजें नहीं सोचूंगा तो दुनिया मेरे बारे में कैसे सही चीजें सोचे। मैं अपने आप को टाइम नहीं दूंगा तो दुनिया मुझे क्यों टाइम दे। मेरी एक्सपेक्टेशन अगर मैं खुद से नहीं पूरी करूंगा तो दुनिया मेरी एक्सपेक्टेशन क्यों पूरी करेगी। मेरी लाइफ स्टाइल को अगर मैं ढंग मेरे हिसाब से नहीं जीऊंगा तो दुनिया मेरे हिसाब से क्यों जिएगी। मैं ये चीजों को आज मान ली और मैं मेरे इमोशंस को इतना बैलेंस करने के लिए रेडी हूं कि आज से मैं ये सोचूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ। मेरी स्क्रिप्टिंग में सबसे पहला मेरा गोल बनेगा कि मुझे ये काम करना है। उस गोल के बाद मेरे लिए प्रेफरेंस, मेरा प्रायोरिटी मेरे गोल तक जाने के काम होंगे। उसके बाद मैं मेरी लाइफ में क्या चीज में मजे से काम कर सकता हूँ वो काम को मैं इंटरेस्टफुली करूंगा। उसके बाद मुझे क्या चीजें कैसे चाहिए वो रोज मैं वैसा सोचना स्टार्ट करूंगा। भले वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव वे में सोचूंगा कि मैं ये चीजें ऐसे कर रहा हूँ। चैलेंजेस आएंगे तो उस चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए भी सॉल्यूशन सोचूंगा। मतलब मैं ओवरऑल अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके जाने के लिए तैयार हूं। आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि आज से 21 दिन तक 21 डेज मैं अपने बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं बोलूंगा। अरे सॉरी, गलती हो गई। मैं आज से अगले 21 डेज तक अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलूंगा। जो मैं कर सकता हूँ सिर्फ वो बोलूंगा। वो जो दूसरा वाला वर्ड है वो मैं बोलूंगा ही नहीं। वो दूसरा वाला वर्ड क्या है पता नहीं, भूल गया। मेरे डिक्शनरी से हट गया। मिटा दिया मैंने। मेरे इमोशंस ही खत्म हो दोस्त। वाओ, आई एम फीलिंग एंजॉयड। दोनों हाथ ऊपर करिए। हे परम पिता परमेश्वर, तुमने मुझे धरती पर भेजा है। तुम मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करो। कितने लोग को नींद आने लगा। मुझे। आप अपने आप से पॉजिटिव कब हो सकते हो। आप अपनी संरचना वापस कब लिख सकते हो, जब आपकी इनर अवेकनिंग हो। इनर अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। आप अपने अंदर की ताकत या उसको पहचानते हैं, कुछ इस तरह। अपने आप की कोई जागरूकता। आपको कोई बुरा बोलता रहे, आप कब तक सह सकते हो। इधर तक, इधर जब चढ़ गया तक, तो भाग गया। हाँ बस जब तक यहाँ पे नहीं लगती है तब तक इंसान सहता रहता है, सहता रहता है, सहता है। ठीक है, कोई। जिस दिन यहाँ पे आंतरिक चेतना जागृत हो जाती है फिर वो नहीं सुन, तो वो बुरा गलत नहीं सुन सकता, अपने बारे में गलत नहीं सुन सकता। तो आज मैं आप लोग की आंतरिक चेतना जागृत करूंगा। अ, एक क्या कहते हैं उसको, ध्वनि विज्ञान के द्वारा। मैं हिंदी को थोड़ा सा विश्लेषित करने के प्रयास कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। मेरे एक कोच ने एक बार मेरे को सिखाया था कि व्हाट यू वांट स्टार्ट सेइंग दैट थिंग ओनली एंड फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑल। एवरीवन रेडी। ईयरफोन हेडफोन सब लगा लियो। क्या करना है इसमें, आपको फील करना है। जो भी लाइट आएगी, अगर आपको चाहते हो तो अपने नेवल के पास अपना हाथ लगा सकते हो।
नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, जब हाथ लगाओगे तो आपको फील करना है जो भी लाइट आ रही है आपको वहां पे ट्रांसफॉर्म कर रही है। ठीक है। और नींद आए तो सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका जूम आप बंद कर दूंगा। फोन में तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। And if the night goes, and if the night goes, and if the night goes away, awakening light. Awakening light, awakening light, awakening light. When the sheep hurts and I find myself home, you tell me that it's time to rise up, and I can see through you. The earth is quaking, I have no fear. Open up my eyes, open up my mind. Third eye on the horizon, inside through the mind. This time, third eye on the horizon, inside through the mind. This time, I heard a sound. I've been around, and it's all inside, and I can see through you. The earth is quaking, I have no fear. Open up my eyes, open up my mind. Third eye on the horizon, inside through the mind.